सब बिलावल भुट्टो से किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इंतखाबात कब होंगे, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, यानी तारीख के हवाले से वो भी ये जवाब तो चाहते हैं। मैंने क्लिप देखा जब वो बिलावल साहब निकल रहे थे तो उसमें सवाल ये किया गया था कि इंतखाबात नहीं हो रहे, ये पार्लिमानी जमहूरियत के लिए बड़ा सवाल है के लिए सवाल है। उसके ऊपर रनिंग के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, मैंने सुना इंतखाबात हो रहे, होने जा रहे। तो फिर सवाल किया साफ़ी ने, तो क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। ये कन्वर्सेशन बताती है कि सेटिस्फैक्ट्री कन्वर्सेशन है, क्योंकि शायद मेरे जैसा साफ़ी उन्हें इमोशनल करना चाह रहा था कि उनकी जो स्टेटमेंट आती है तो वो कोई रेस्पॉन्ड करे। पहले बिलावल ने इस इलेक्शन को जोड़ा था नवाज शरीफ की नवाज शरीफ के जी आ रहे हैं तो उसमें डेट दी जाए, हमें डेट दी जाए, ये सारी। और दूसरी जो सवाल आपने किया है ना, वो जो कन्वर्सेशन है आज जो कोर्ट में हुई है वो भी इंतहाई अहम है। उसमें सबसे मेरे नुक्ते नज़र के मुताबिक दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है कि आबिद जुबैरी साहब जो पीटीआई की तरफ से पेश हुए, चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये पहले होना चाहिए था, अगर ये कोई ताख़ीर, अव्वल तो इस जो हुई है इसके ऊपर अतः साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर बात बनती है कि उन्होंने जब उनके सामने पेश हुई थी इसको मसले को हल क्यों नहीं किया। आउटराइट ही कोई भी फैसला करते तो उसमें आबिद जुबैरी से कहा कि भाई ये तो एक दिन में कैसे नंबर लग गया था जब आपने फाइल की थी। बोले हाँ जी, तो आपने क्या स्पीडी समाअत के लिए कोई दरखास्त की? उन्होंने कहा हाँ। तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा मुझे अभी नोट मिला है। इसका मतलब है रजिस्ट्रार वहीं बैठे होते हैं कि उनके पास सारी ब्रीफ होती है और रजिस्ट्रार ने पेश किया होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, कोई ऐसी मुतफर्रिक दरखास्त नहीं लगी थी जल्दी समाअत की। तो इसका मतलब है सब हवा हवाई में हो रहे थे ना कि जी एप्लीकेशन फाइल कर दो, पिटीशन फाइल कर दो, इसको पॉलिटिकली बाद में खेलेंगे। जैसे साइफर पे होता था कि मैं खेलूंगा इस पे, बहुत जबरदस्त खेलूंगा, तो पिटीशन फाइल कर दे जब उससे पहले, क्योंकि 9 मई हुआ नहीं, सारी चीजें मामला नहीं हुए। तो ये सारी फिर अतन मनुल्लाह साहब का था कि अगर आप ये बात करते हैं तो 90 दिन तो गुजर चुके हैं, उसके बाद तो ये आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन उसके बाद जो एक अहम कन्वर्सेशन है वो है हल्का बंदी और ये मर्दमशुमारी के हवाले से। और उसमें वो अहम कन्वर्सेशन है कि 2017 में अबूरी हुई, जो पीटीआई के चेयरमैन जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि 2017 में अबूरी हुई थी, अब जो है उसको मुकम्मल किया जा रहा है, उसकी वजह से आई। तो ताखीर तो 90 दिन में, 90 कोई ताखीर नहीं हुई है। ये वाला जो मामला आया हल्का बंदी का कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं अगर 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, क्या वायलेशन नहीं होगी? वो आइन में लिखा हुआ है कि जब मर्दमशुमारी होगी तो नई मर्दमशुमारी के हवाले से इंतखाबात होंगे, तो ये वायलेशन कैसे होगी? एक ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वायलेशन हो गई, एक कन्वर्सेशन है। जो अब जवाब की बात आई है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी जवाब देना है, इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब देना है। और बोला जी एक खत लिखा सदर साहब ने, उसके बाद जो है वो भी क्लियर हो गया कि नहीं जी सदर साहब ने खत लिखा, लेकिन कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर साहब ने भी खत ऐसे लिखा था कि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कह देवांगा कि भाईजान मैं तो खत लिख देता सी, तो उस तरह से। उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी सारी चीजें नहीं हुई। और फिर हल्का बंदी लेजिस्लेशन के हवाले से तो ये एक बहुत अच्छी डिबेट है, बहुत अच्छी चीज है कि जी इसका भी जो फैसला आएगा तो हमें उससे सीखने को मिलेगा कि ऐसा मरहला नहीं आया। वरना तो जो साबिक चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब थे, उन्होंने पंजाब असेंबली का भी ये किया था। जब असेंबली टूट भी गई, सब खत्म हो गया, सब हुआ, उसके बाद जाके फैसला आया है कि नहीं जी 90 दिन में होने चाहिए थे। फिर लोगों ने जोड़ा कि यहाँ भी 90 दिन में नहीं। उस वक्त किसी मर्दमशुमारी का मामला नहीं था, उस वक्त मर्दमशुमारी का प्रॉब्लम ही नहीं था। तो वही आया। इस आज ये सवाल के जिम्मेदार मैं समझता हूँ साबिक चीफ जस्टिस मोहतरम अता बंदियाल साहब थे। उन्होंने सोचा होगा अपने गले से निकाल के कहीं और डाल दे और फिर उसमें हो जाए जो भी। ठीक है।